अब अगर मैं बात करूं बेटे, आपसे सवाल पूछा जाता है एक तो एचसीएफ से और एक पूछा जाता है आपका एलसीएम से। इसमें आपको एक आइडेंटिटी भी याद रखनी है। एक आइडेंटिटी क्या है कि आपके पास मान लीजिए एक नंबर है, आपके पास एक नंबर है ए और एक दूसरा नंबर है आपके पास सेकंड नंबर, उसको मैंने मान लिया बी। अब ये जो होता है ना बेटा, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है एचसीएफ के और एलसीएम के प्रोडक्ट के। एक तो आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है। एक जो चीज आपको याद रखनी है बेटे, वो याद रखनी है कि ये जो मैं जिक्र कर रहा हूं एचसीएफ का, ये जो एचसीएफ है आपका, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जो मैंने जिक्र किया है आपके एलसीएम का, ये जो एलसीएम का जिक्र किया है, ये एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और फैक्टर में क्या अंतर है बेटे, एक बार क्लियर समझते हैं ना। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 4, एक नंबर है 4, एक नंबर है 6। मैंने कहा इस 4 को जैसे मैंने फैक्टराइज किया तो आपने कहा सर ये बना 2 इंटू 2। आपने कहा जैसे ही मैंने 6 को फैक्टराइज किया तो आपने कहा 2 इंटू 3। मैंने कहा बेटे ये जो 2 इंटू 2 है ये इस 4 के फैक्टर्स हैं, दोनों इस 4 के फैक्टर हैं। वैसे ही ये 2 इंटू 3 ये 6 के फैक्टर हैं। मैंने कहा भाई ये दोनों के फैक्टर लिखे हुए हैं तो इनके कॉमन फैक्टर कौन से हैं? कॉमन का मतलब बेटे जो दोनों में हो, कॉमन फैक्टर। आपने कहा सर ऐसा फैक्टर जो दोनों में हो, तो आपने कहा सर ये जो 2 है इन दोनों में है। आपने कहा हाँ ये 2 दोनों में है, यहाँ दूसरा 2 तो है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, इसलिए ना ये 2 हो सकता ना ये 3 हो सकता। तो आपने कहा दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उसे हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। मैंने कहा ठीक है, कॉमन कहने के लिए 1 भी है आप, लेकिन 1 को नहीं लेंगे, 1 को नहीं लेंगे क्योंकि हमें क्या लेना है, हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब बड़े से बड़ा। मैंने कहा ठीक है। अब बात करते हैं कि सर ये कॉमन फैक्टर जो भी आया इनमें जो बड़े से बड़ा फैक्टर होता है उसे हम कहते हैं उसका एचसीएफ। अब अगर इन्हीं दोनों नंबर में मैंने कहा भाई ये जो 4 है और ये जो 6 है, मैंने कहा इससे डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से, यानी इस 4 के मल्टीपल। आप कहेंगे सर 8 है, 12 है, आपने कहा 16 है, 20 है, 24 है, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। मैंने कहा इस 6 के बताना भैया, आपने कहा सर 12 है, 18 है, 24 है, 30 है, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा यार दोनों में ऐसे मल्टीपल जो कॉमन हो। आपने कहा सर देखो 12 यहां भी है, 12 यहां भी है। मैंने कहा भैया 24 यहां भी है, 24 यहां भी है, और आगे जब मैं बढ़ूंगा ऐसे तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल मुझे दिखाई देंगे। तो मैंने कहा भैया ऐसे तो मल्टीपल बहुत होंगे जो इन दोनों में सेम होंगे, कॉमन होंगे, तो मुझे क्या चाहिए भैया जो सबसे छोटा हो। आपने कहा सर 12 से छोटा कोई भी मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 12 है, तो उसी को हम कहते हैं इसका एलसीएम। अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। इन्हीं से रिलेटेड बेटे कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट किए करते हैं और सीबीएसई तो अक्सर पूछ लेता है बेटे। और जैसे 2018 में एक सवाल पूछा है बेटे कि एक नंबर है आपका 336,
एक नंबर दिया बेटे 336, एक नंबर आपका ये है और एक नंबर आपका 54 है। और कह रहा है बेटे कि इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताने हैं फाइंड करके, और साथ में ये जो प्रॉपर्टी लिखी है इसको आइडेंटिफाई करके बताना है कि वो सही है या गलत है। आओ बेटा देखो, इसके दो तरीके हैं बेटे निकालने के। जो ये 336 है इसके और 54 के, एक तरीका तो है बेटे कि आप इनका प्राइम फैक्टराइज कर लो। क्या कर लो बेटे? एक तो तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, और एक है बेटे डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। थ्री थ्री सिक्स मेरे को नजर आ रहा है, मैं इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लेता हूं। आपने कहा ठीक है सर, 2 ये कम 2, 2 6 12 और 2 8 16। सिर्फ फिर से 2 से जाएगा। आपने कहा यस, 2 8 16 और 2 चौक 8। मैंने कहा सर फिर से जाएगा। आपने कहा 2, ये आ जाएगा 42 और फिर से जाएगा। आपने कहा 21 और 21 का होता है 3 इंटू 7। ये इसके प्राइम फैक्टराइज हो गए। तो यानी अब आप इसको जो 336 लिखा हुआ है आपके सामने, आप इसे लिखने का तरीका समझिए। आप पहले जो जो फैक्टर आए उनको गिन लीजिए, जैसे 1 2 3 4। यहाँ जो 2 है 4 है, यानी 2 की पावर 4। आपने कहा ठीक है। आपके पास अब क्या बचा? 3 and 7। आपने कहा 3 into 7, आपने ऐसे लिख लिया। अब आपके पास एक नंबर और बचा हुआ है 54। आप इस 54 के जैसे ही फैक्टराइज करेंगे तो आपने कहा 2 into 27। आपने कहा सर फिर से 3 से जाएगा। आपने कहा 3 9 जा, और ये फिर से 9 जाएगा, 3 3 जा। तो आपने कहा ये जो मेरे पास 54 आया, ये बचा मेरे पास 2, तो इसमें एक ही है। तो आपने कहा यस सर 2 1 ही है। लेकिन जैसे यहाँ आएंगे तो 1 2 3, इसमें 3 है, इसलिए 3 की पावर 3। 7 इसमें कहीं नहीं है तो हमने नहीं लिखा। समझिएगा। अब आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो जब आपको एचसीएफ निकालना है तो आपको ये देखना है कि कॉमन क्या क्या। आपने कहा सर एक तो 2 है और एक 3 है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि सर पावर अलग अलग है। तो जब आप एचसीएफ लेंगे तो जिसकी पावर कम हो, जैसे यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 4 है, तो आपको कम पावर वाली लेनी है, मतलब 2 की पावर 1 लेना है। आपने कहा सर 2 की पावर 1 लिया इनटू। वैसे ही 3 में भी, 3 में यहाँ पावर 3 है, यहाँ 1 है, तो आपको 3 की पावर 1 लेना है। तो आप जैसे इनको सॉल्व करेंगे 2 3 जा 6, यानी आपका जो एचसीएफ आया वो 6 आया। लेकिन अभी आपको एलसीएम भी निकालना है, तो आपको एलसीएम निकालने के लिए अपोजिट चलना है, यानी अब पावर बड़ी लेनी है। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो आपको 2 की पावर 4 लेना है, यहाँ 3 की पावर 3 लेना है। लेकिन अब जो फैक्टर बचा हुआ है उसे भी नीचे उतार देना, जो कॉमन है। पहले तो कॉमन उतारेंगे, कॉमन में भी जिसकी पावर बड़ी है उसको उतारेंगे और जो बच जाता है उसको उतार लेते हैं। एचसीएफ में केवल हम कॉमन वाला उतारते हैं और कम पावर वाला, लीस्ट पावर वाला उतारते हैं। एलसीएम में बड़ी पावर वाला। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे 2 की पावर 4 होता है 16, 3 की पावर 3 होता है 27 और इंटू 7। आप जैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे आपका एलसीएम आ जाएगा। लेकिन अब सवाल ने आपसे एक और चीज बोली है, और वो है कि भैया इसमें आप एक आइडेंटिटी है उसे वेरीफाई करके बताइए। आइडेंटिटी वेरीफाई करके बतानी है, यानी दोनों नंबरों का प्रोडक्ट कीजिए और फिर जो आपका एचसीएफ और एलसीएम है वो बराबर दिखाइए। मैंने कहा भैया नंबर क्या है? आपने कहा सर 336 है इंटू 54 है। मैंने कहा भैया एचसीएफ कितना आया? आपने कहा सर 6 आया। आपने कहा सर एलसीएम कितना आया?
मैंने कहा भैया अभी कैलकुलेट नहीं किया, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आया था, 16 इंटू 27 इंटू 7। आपने कहा चलिए कर लेते हैं 16 इंटू 7 7 49 का 9 का हासिल को 4 7 2 14 4 18। आपने कहा सर इतना आया। मैंने कहा चलो भैया इसको भी करो, 189 और 16। आपने कहा सर 0 लगा लेते हैं यहाँ। आपने कहा 9 6 54 का 4 का हासिल को 5, 8 6 48, 48 और 5 53, 53 और 9 53, 52 62, 62 का 2 का हासिल को 6, 6 कम 6 6 12, 12 और 8 20, 20 की 0 हासिल को 2, 1 और 2 3 3। सर इतना आया। आपने कहा ठीक है भैया। आपने कहा एलसीएम जो आया 3024 आया। आपने कहा ठीक है, इसको रफ कर देता हूं नीचे से। आपने कहा चलो भैया, आपने कहा अब इनकी मल्टीप्लाई अलग से कर लो, इनकी मल्टीप्लाई अलग से कर लो, अगर दोनों बराबर आए तो वेरीफाई हो जाते हैं। चलिए कर लेते हैं। आपने कहा 3 3 6 एंड 54, ये लीजिए 0। आपने कहा 6 चौक 24, 24 का 4 का हासिल को 2, 3 चौक 12, 2 14, 14 और 30, 40 44, 44 का 4 का हासिल को 4। आपने कहा 3 चौक 12, 12 4 16, 16 0, 16 15, 15 30 और 1 31, हासिल को 3। आपने कहा 3 पंजे 15 और 3 18, 18 का 8 का हासिल को 1। ये लीजिए इतना आया। यानी आपने कहा सर यहाँ आया 18144। अब इधर देखना है सर, इधर वाले के भी कर लेते हैं। आपने कहा 3024 एंड अब क्या है आपका 6। आपने कहा 6 चौक 24 का 4 का हासिल को 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 का हासिल को 1। आपने कहा ये 3 छंग 18। आपने कहा बिल्कुल एज इट इज सेम आया है। आपने कहा 44। आपने कहा सर एकदम वही आंसर आया है जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, वही आंसर आपको राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो आइडेंटिटी हमने लिखी है ऊपर वो एकदम सही है और ये हमने वेरीफाई कर दी है। वेरीफाई करना था और जैसे आप यहां कहेंगे तो आपने वेरीफाइड कर दिया, वेरीफाइड कर दिया आपने। ये क्वेश्चन आया था, सीबीएसई ने पूछा था, ये 2000 शायद 2018 का सवाल है। ये 2018 में सीबीएसई बोर्ड ने ये सवाल पूछा था।